हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 5 जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसके हम एक्सरसाइज के सोल्यूशंस देखेंगे। इससे पहले हम लोग इंटेक्स सब कुछ कवर कर चुके हैं, चैप्टर वगैरह नोट्स वोट सब कवर है। तो पहला क्वेश्चन है और इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। Make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells। तो plant cells और animal cells एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। plant cells 5 डिफरेंसेस है। plant cell has outer rigid cell wall which is made up of cellulose। तो प्लांट सेल की बहुत ही ज़्यादा मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी रिजिड सी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। तो प्लांट हैज़ सेल वॉल एंड एनिमल जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती। तो एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल इज़ लार्जर देन एनिमल सेल। तो जो प्लांट सेल है वो बड़ा होता है एनिमल सेल से। एनिमल सेल इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ये थोड़ा छोटा होता है। प्लांट सेल हैज़ वेरी लार्ज वैक्यूल विच ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन सेल। तो एनिमल सेल यूजुअली लैक्स वैक्यूल। तो प्लांट सेल में देखो सेल वॉल होती है और वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं। इवन इफ दे आर प्रेजेंट दे अकर इन माइन्यूट साइजेस, मतलब बहुत छोटे होते हैं। अगर होते भी हैं ना एनिमल सेल में तो बहुत छोटे होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं वैक्यूल्स। और सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन द सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट्स। ऑल द एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम्स। लाइजोसोम्स आर फाउंड ओनली इन यूकारियोटिक प्लांट सेल। लाइजोसोम्स आर फाउंड इन ऑल एनिमल सेल। प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड। प्लास्टिड इसमें एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो इसमें सेल वॉल होती है, वैक्यूल होते हैं और प्लास्टिड होती है, और इनमें ये तीनों चीज़ें नहीं होती। मोस्टली स्टार्च इज़ द स्टोरेज मटेरियल, ग्लाइकोजन इज़ द स्टोरेज मटेरियल। तो जो एनिमल सेल है वो अपने खाने का इंतज़ाम ग्लाइकोजन को स्टोर करके करते हैं, और जो प्लांट सेल है वो क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन। हाउ इज अ प्रोकारियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकारियोटिक सेल। तो प्रोकारियोट और यूकारियोट में डिफरेंस बताना है। वैसे तो ये इंटेक्स क्वेश्चन में भी था, एक और बार देख लेते हैं। प्रोकारियोट जो है वो छोटे माइक्रो साइज के होते हैं, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होता है इनका साइज। इनका यूकारियोटिक सेल थोड़े बड़े होते हैं, 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के। इट लैक्स, जो प्रोकारियोटिक सेल होता है, इट लैक्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। मतलब जो प्रोकारियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इट कंटेन्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड इट्स न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और प्रोकारियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकारियोटिक में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें प्रोकारियोटिक में न्यूक्लियोल्स एब्सेंट होते हैं, यूकारियोट में न्यूक्लियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकारियोट्स जो है इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, और यूकारियोट हैज़, it possess membrane bound cell organelles. Prokaryotic cell division occurs by fission or budding. Mitotic and meiotic division absent होता है, और इसमें माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है यूकारियोटिक सेल में। यूकारियोट्स में जो है राइबोसोम बड़े होते हैं और प्रोकारियोट्स में राइबोसोम छोटे होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस इनके हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से सामने सामने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है तो क्या होगा। तो आंसर है, इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज रप्चर्ड देन द सेल विल डाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर टूट जाएगी तो सेल मर जाएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। दस इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड देन द सेल माइट लीक आउट इट्स कंटेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर जो है फट जाएगी तो सेल मर जाएगा, क्योंकि अंदर वाले सब्सटेंस बाहर आ जाएंगे। What would happen to life of a cell if there was no Golgi apparatus। अगर Golgi apparatus नहीं होता तो सेल का क्या होता। If there was no Golgi apparatus in the cell then most activity performed by Golgi apparatus will not take place। क्या होता, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ Golgi apparatus करता है वो नहीं हो पाती। तो काफ़ी बड़ा सा आंसर है। Members of the Golgi apparatus are often connected to ER membranes। It collects simpler molecules and combine them with more complex molecule। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। These are then packed in a small vesicles and are either stored in the cell or sent as per requirement. Thus, Golgi apparatus is absent in the cell. The above process of storage, modification and packaging of products will not
बी पॉसिबल। तो आप लोग सिर्फ इतना सा भी आंसर लिख सकते हैं अगर देखो गोल्गी एपरेटस एब्सेंट होगा। इफ़ गोल्गी एपरेटस इज एब्सेंट देन प्रोसेसेस ऑफ अबव प्रोसेसेस का हटा के देन प्रोसेस ऑफ स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विल नॉट बी पॉसिबल। तो स्टोरेज पैकेजिंग मॉडिफिकेशन नहीं होगा, गोल्गी एपरेटस नहीं होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा एज दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन गोल्गी बॉडीज़। तो गोल्गी बॉडीज़ में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो बन जाती है सिंपल से। गोल्गी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। दस इफ गोल्गी body is absent in the cell the synthesis of lysosomes and peroxisomes will not be possible in the cell। तो गोल्गी apparatus से जो है लाइसोसोम्स भी बनते हैं, लाइसोसोम्स बनेंगे नहीं अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा। तो ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई पावर हाउस ऑफ द सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में, तो बिल्कुल याद कर लेना। और क्यों कहते हैं ये देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो भाई देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट एनर्जी फॉर द सेल एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी फॉर द सेल इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ज़्यादा जो केमिकल रिएक्शन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। फॉर दिस रीजन माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एनर्जी जो नीडेड होती है वो रिलीज होती है केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में और एटीपी बनाता है। बेसिकली एनर्जी रिलीज करने का काम करता है सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। तो लिपिड और प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? तो लिपिड्स एंड प्रोटीन constituting the cell membrane are synthesized in the endoplasmic reticulum। तो कहाँ पर होते हैं? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में सिंथेसिस होता है प्रोटीन्स का और लिपिड का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड। तो लिपिड कहाँ पर बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हैज पार्टिकल्स अटैच टू इट्स सरफेस कॉल्ड राइबोसोम्स। दीज राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स का सिंथेसिस। नेक्स्ट है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना खाना कैसे खाता है? अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अनेबल्स द सेल टू engulf the solid particles of food and other materials from its external environment। तो देखो यार स्यूडोपोडिया पढ़ाता ना छोटी क्लासेस में कि अमीबा जो है अपनी शेप बदलता रहता है, जैसी खाना आता है अपना मुंह के आके बढ़ा देता है। तो यही बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस की हेल्प से अमीबा अपना खाना लेता है। अमीबा का सेल है, फूड पार्टिकल आया, इसने अपना मुँह बढ़ाया अंदर ले लिया और वैक्यूल में डाइजेस्ट वगैरह कर दिया। तो सेल्फ एनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को, यहाँ पे बनाया गया है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि ऑस्मोसिस एग्जाम में ना आए, आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो देखो बच्चों, अगर इस तरीके से एक डब्बे में ना हम लोगों ने एक डब्बा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब होता है जिसमें से कोई चीज़ जा सकती है। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन है, सपोज करो एक छन्नी लगा दिया आपने, इस तरफ आपने ना चाय पत्ती के दाने मतलब पानी डाल दिया और चाय पत्ती है, यहाँ पे चाय पत्ती में घुला हुआ पानी आपने इस तरफ डाल दिया और यहाँ पे आपने एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बना दी है और यहाँ पे आपको साफ़ पानी चाहिए। तो और यहाँ की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा चाय पत्ती और पानी है और हमें सिर्फ इधर पानी लेकर के जाना है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इधर चाय पत्ती छोड़ देगी खाली और इधर जो है वो पानी को भेज देगी। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन वेयर द मीडियम इज वाटर। तो ऑस्मोसिस में जो मीडियम होता है वो वाटर होता है और ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब है जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे कोई चीज़ बहुत कम होती है। अगर सपोज करो दो कमरे हैं, एक कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत भीड़ हो रखी है, और दूसरे कमरे में मतलब AC वेसी लगा हुआ है मस्त दैट और कम बच्चे हैं, तो एक कमरा जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ से कम
बच्चों वाले कमरे में सब लोग थोड़ा मतलब धीरे धीरे करके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और एक जगह खाली है। तो यही होता है कि जो मूवमेंट होता है ना वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ द मीडियम ऑफ द सेल has higher water concentration than the cell, if the solution of a dilute solution then the cell will gain water by osmosis। अगर पानी की कमी है तो ऑस्मोसिस से जो है सेल पानी अंदर ले लेगा। तो देखो यही इसमें बता रखा है। हाइपोटोनिक जो है वो ज़्यादा जो है पानी हो जाएगा, हाइपोटोनिक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे। नेक्स्ट है कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट हम लोग को करना है। टेक 4 पील्ड पोटैटोज, हाफ्स एंड स्कूज ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। तो आपको 4 क्या लेने हैं, पोटैटो लेने हैं, 4 आलू लेने हैं और फिर उनको हमें काट देना है और पील कर देना है, छील देना है। वन ऑफ दिस पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। एक जो है वो उबला हुआ पोटैटो, देखो एक जो है वो उबला हुआ पोटैटो है। पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर। फिर उसको देखो इस तरीके से पानी में हर पोटैटो को आपको रख देना है। नाउ कीप कप ए एम्प्टी, एक कप को आपको खाली रखना है। फिर पुट 1 टी मतलब पानी और आलू बस, ठीक है। बी कप में आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। सी वाले कप में जो है पानी में आपको थोड़ी सी सॉल्ट डाल देना है और डी वाले कप में आपको फिर से थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। कीप दीज फॉर 2 आवर्स। फिर उसके बाद ये जो पूरा सेटअप है ना आपको 2 घंटे के लिए रखना है। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपको फिर चारों के चारों जो पोटैटो कप से 2 घंटे तक आपने एक तो पोटैटो पानी रखा, एक पोटैटो पानी और उस पानी में चीनी, एक पोटैटो पानी उस पानी में नमक और एक बॉइल्ड पोटैटो था और उसमें आपने चीनी डाल दी। फिर क्या क्या मतलब हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में वो बताना है। फर्स्ट आपको बताना है एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। तो जो खाली पोर्शन था ना पोटैटो का उसमें बी और सी में जो है पानी वो क्यों भर गया है, चलो देखते हैं क्यों भरा है। वाटर गैदर इन द हॉलोड, हॉलोड होता है खाली पोर्शन ऑफ सेटअप बी और सी बिकॉज वाटर एंटर्स द पोटैटो एज द रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की वजह से बी और सी में पोटैटो के अंदर पानी घुस गया। सिंस द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, द वाटर मूव्स इनसाइड बाय ऑस्मोसिस, हैंस वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ द पोटैटो कप। तो देखो क्योंकि बाहर की तरफ पानी ज़्यादा था अंदर की तरफ पानी कम था, इसलिए बाहर से अंदर की तरफ पानी चला गया विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सेकंड है हमसे पूछा गया है व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर एक्सपेरिमेंट। ए पोटैटो की क्या जरूरत थी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो पोटैटो ए इन द एक्सपेरिमेंट एक्ट्स एज कंट्रोल सेटअप, नो वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ द पोटैटो ए। ए वाले में कोई भी नहीं गया है अंदर पानी क्योंकि कोई और मीडियम उसमें नहीं था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलो पोर्शन ऑफ ए एंड डी। और ए एंड डी बी और सी वाले में तो पानी चला गया, तो ए और डी वाले में पानी क्यों नहीं गया। तो आंसर है वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ ए बिकॉज पोटैटो ए इज एम्प्टी, सॉरी पोटैटो कप ए इज एम्प्टी, इट इज़ अ कंट्रोल सेटअप इन द एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला जो है ना ये खाली है और इसमें मतलब कंट्रोल सेटअप है, हमने नहीं उस पर जाने दिया है। वाटर जो है डी में नहीं पहुंचा है बिकॉज द पोटैटो इसमें बॉइल्ड है। बॉइलिंग denatures the proteins present in the cell membrane and thus disrupt the cell membrane. For osmosis, a semi-permeable membrane is required which is disrupted in this case. Therefore, osmosis will not occur. Hence, water does not enter in the boiled पोटैटो कप। तो बॉइल्ड पोटैटो कप में इसलिए नहीं गया क्योंकि जब हमने पोटैटो को बॉईल किया ना तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गई तो यानी कि कोई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बची ही नहीं, इसलिए जो खाली पोर्शन है ना वहाँ पर भी पोटैटो में पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बॉईल करने के बाद पोटैटो की डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।